सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं पवन कुमार और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। ठीक है, कल हमने डिस्कस कर रखा था कुछ कुछ सिलेबस को, कौन कौन से सब्जेक्ट जो हम लोग को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। ठीक है, तो कल हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ट्रिपल ई, देन हम लोग का ईसी एंड सीएस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिविल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल एंड मेटलर्जी। आज हम लोग चार ब्रांच का सिलेबस को डिस्कशन करेंगे कि उसमें जो हम लोग को कौन कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन सा जो सब्जेक्ट है वो हम लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी कैंडिडेट्स नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैंने कल बता रखा था कि जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ सिलेबस को मैं बता रहा हूँ, सब्जेक्ट को ही सिर्फ बता रहा हूँ। पूरा ऑल सिलेबस जो है मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। पूरा सिलेबस जो है, जो भी सब्जेक्ट है उसका सिलेबस को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर रखा है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में मैंने डिजिटल एजुकेशन सेंटर का टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सीरियल वाइज जो है ऑल ब्रांच का ब्रांच वाइज मैंने सारे पीडीएफ को प्रोवाइड कर रखा है, जो भी सिलेबस है आपका। तो जिनको भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप टेलीग्राम से जो ले लीजिए, या फिर अगर व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आपको ज्वाइन होना है, अगर व्हाट्सअप ग्रुप से लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो है मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, उसका नंबर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप मैसेज कीजिए, मैं आपको वहाँ ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे सिविल ब्रांच का। सिविल ब्रांच में जो हम लोग को कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, तो सबसे पहला जो है मैथ थ्री। ठीक है, सबके लिए क्या है कि ये कॉमन है। मैथ थ्री मैंने बताया कि ऑल ब्रांच के लिए, जो भी ब्रांच है आपको जो है मैथ थ्री पढ़ना ही है, कुछ भी ब्रांच हो। देन नेक्स्ट जो हम लोग का सेकेंड सब्जेक्ट है वो क्या है, सर्वेइंग। ठीक है, सर्वेइंग से ही पता चल रहा है कि सर्वे करना। ठीक है, तो जो भी सिविल ब्रांच का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन, जहां भी हम लोग का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो वहां तो सिविल इंजीनियर का नीड होता है। तो कंस्ट्रक्शन जो भी चलेगा तो उसका पहले क्या होता है कि सर्वे किया जाता है। तो सर्वेइंग किस तरह से किया जाता है, सर्वेइंग क्या होता है, तो उस सबसे रिलेटेड हम लोग जो है, सर्वे से रिलेटेड हम लोग सर्वेइंग सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। देन हम लोग का नेक्स्ट जो है वो क्या है, एसओएम, सोम जिसको हम लोग बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, सोम। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम। ओके, तो ये हम लोग का सब्जेक्ट है, तीसरा सब्जेक्ट। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में। तो इसका जो है हम लोग का सर्वेइंग का लैब को भी हम लोग को लैब भी है, उसके बाद इसका भी लैब है। देन नेक्स्ट जो हम लोग का सब्जेक्ट है, नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है हम लोग का, बिल्डिंग ड्राइंग। बिल्डिंग स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए, तो ड्राइंग उसका कैसा होना चाहिए, तो ड्राइंग से रिलेटेड एक सब्जेक्ट रखा गया है, बिल्डिंग ड्राइंग। तो ये भी थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है। जिनको ड्राइंग अच्छा लगता है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इजी होगा, जिनको ड्राइंग अच्छा नहीं लगता है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना होगा। देन नेक्स्ट जो है बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग का कौन कौन सा मटेरियल होता है तो उससे रिलेटेड हम लोग को पढ़ना है। देन डीएलएस, तो मैंने बताया था कि डीएलएस भी क्या है कि सभी के लिए कॉमन है। तो डीएलएस जो है वो आपका एग्जाम नहीं होता है, डीएलएस का सिर्फ जो है आपका सेशनल है। ठीक है, ओनली 50 नंबर्स का होता है, ये 50 नंबर्स आपको इससे मिल जाएगा। डीएलएस से आपको दिया जाएगा असाइनमेंट वगैरह लिखने को कोई भी कॉलेज में, उसी से आपका मिल जाएगा। उसके बाद आपका लैब जो है, बिल्डिंग मटेरियल्स का भी लैब है। तो सबको पता है कि कितने नंबर्स का एग्जाम होता है, सभी का 80 नंबर्स का जो आपको 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 सब्जेक्ट का जो आपका एग्जाम होगा, डीएलएस का एग्जाम नहीं होता। इनमें से 80 नंबर का होता है, उसके बाद जो भी 20 नंबर जो होता है आपका कॉलेज से मिलता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मैकेनिकल ब्रांच का। मैकेनिकल ब्रांच में जो हम लोग को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो सबसे पहला जो है वो क्या हम लोग का मैथ थ्री। मैथ थ्री सबके लिए कॉमन है, तो ऑब्वियस बात है कि हम लोग का जो है ये मैकेनिकल को भी पढ़ना होगा। देन हम लोग का जो है दूसरा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, मशीन ड्राइंग। मैकेनिकल ब्रांच है मतलब वो लोग को मशीन से रिलेटेड ही पढ़ना होगा। ठीक है, मशीन में क्या होता है, मैकेनिकल वर्क होता है, तो मशीन ड्राइंग पढ़ना है। ये लोग को पढ़ना था क्या, बिल्डिंग ड्राइंग, ये लोग को क्या पढ़ना है, मशीन ड्राइंग। इसका लैब भी है। देन हम लोग को जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नेक्स्ट सब्जेक्ट है। देन उसके बाद जो है चौथा सब्जेक्ट हम लोग का है इंजीनियरिंग मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल ये लोग को भी पढ़ना है। देन उसके बाद जो है एसओएम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है सिविल को भी पढ़ना है, देन मैकेनिकल को भी पढ़ना है। दोनों का जो है कॉमन सिलेबस रहता है, कॉमन सिलेबस, सेम सिलेबस रहता है। देन डीएलएस जो है, डीएलएस सबके लिए कॉमन है। ठीक है, तो इसमें से जो आपका इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है, वो आपका यही है। ड्राइंग भी आपको बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। देन मैकेनिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो है एसओएम है। ठीक है, एसओएम इंजीनियरिंग मटेरियल्स उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बट है, लेकिन उससे सबसे ज्यादा जो हम आप लोग का क्या, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनका मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक जो है आपको पढ़ना है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ब्रांच का, देखेंगे मेटलर्जी ब्रांच एंड ऑटोमोबाइल्स का।
कि उसमें कौन कौन सा हम लोग को सब्जेक्ट पढ़ना होता है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट को, मेटलर्जी ब्रांच का। सब्जेक्ट नंबर 1 जो हम लोग का सबको पता है कि मैथ ही होगा। ठीक है, सबसे पहला मैथ सबके लिए कॉमन। देन उसके बाद यहाँ पर देखो ये लोगों को जो सेकंड पढ़ना है मेटलर्जी लोगों को क्या है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना है लोगों को। ठीक है, इलेक्ट्रिकल भी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी, एक ही सब्जेक्ट में दोनों दोनों पेपर है। थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ना, और पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस बेसिक बेसिक जानना है इलेक्ट्रिकल का नॉलेज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज। उसके बाद इसका लैब भी है। देन उसके बाद तीसरा जो है बेसिक मेटलर्जी। अब मेटलर्जी ब्रांच है, जिस तरह इलेक्ट्रिकल का बेसिक इलेक्ट्रिकल होता है, उसी तरह मेटलर्जी का क्या है कि बेसिक मेटलर्जी, मेटलर्जी से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है ये लोग। देन उसके बाद जो है फिजिकल मेटलर्जी, एक होता है फिजिकल मेटलर्जी। ठीक है, फिजिकल मेटलर्जी, ये भी एक पेपर, अच्छा पेपर होता है, इसका लैब भी है। देन उसके बाद जो है मटेरियल टेस्टिंग, मटेरियल सबको कैसे टेस्ट किया जाता है उससे रिलेटेड एक सब्जेक्ट है हम लोग का मटेरियल टेस्टिंग, इसका लैब भी है। तो ये हम लोग का ये 5 सब्जेक्ट का ही एग्जाम होता है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सब है। इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया ये, ठीक है, ये उतना ज़्यादा जरूरी नहीं, बट बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो ये दोनों जो है इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है डीएलएस सबके लिए क्या है कि कॉमन है, ये हम लोग का सेशनल है, तो ये 50 नंबर्स का होता है। 5 सब्जेक्ट का ही आप लोग का एग्जाम होगा, और बाकी सारा जो प्रोसेस सेम है एज अदर सब्जेक्ट के जैसा। देन अब हम लोग देखते हैं ब्रांच ऑटोमोबाइल का। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये जो है आप लोग का जिस तरह से मैकेनिकल है, ठीक है, मैकेनिकल से रिलेटेड लगभग जो मैकेनिकल का कॉमन कुछ कुछ सब्जेक्ट होता है इसमें। तो ऑटोमोबाइल में सबसे पहला हम लोग को सब्जेक्ट जो पढ़ना है वो क्या है, मैथ 3 पढ़ना है। देन उसके बाद जो हम लोग को ऑटोमोबाइल इंजिन्स क्या होता है उससे रिलेटेड एक सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल्स इंजिन। देन हम लोग का जो है नेक्स्ट तीसरा सब्जेक्ट है वो क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मैकेनिकल वालों को भी था, तो ऑटोमोबाइल्स को भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है, लगभग सेम ही सिलेबस है। देन उसके बाद जो है सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैंने बताया था मैकेनिकल वालों को, तो ये लोग को भी क्या पढ़ना है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम, ये लोग को भी पढ़ना है, ऑटोमोबाइल्स को भी पढ़ना है। देन उसके बाद 5वां सब्जेक्ट जो है वो है इंजीनियरिंग मटेरियल्स, वो ये वालों को था ना, ऑटोमोबाइल का जो सब्जेक्ट होता है वो लगभग हम लोग का मैकेनिकल वालों का होता है, तो लगभग सेम ही होता है। देन उसके बाद जो है डीएलएस भी सबका कॉमन रहता है, तो ये लोग का भी कॉमन होगा। ठीक है, तो सारा सिलेबस को मैंने डिस्कस कर दिया। इसका जो डीप सिलेबस आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। किसी भी तरह का दिक्कत हो रहा तो नंबर दिया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो है लगभग वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थर्ड सेमेस्टर के लिए अभी मैं फ्री हूँ, पर डे जो थर्ड सेमेस्टर के लिए कुछ ना कुछ मैं वीडियोस लेके आऊँगा। ओके, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।